फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हमने ये इनको देख के आपको पता चलना चाहिए कि हम जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी पढ़ी? मेनली ये दो पढ़ी। एक तो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, कि स्क्वायर्स का डिफरेंस, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डिफरेंस बीच में माइनस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। दैट मीन्स दीज टू, जो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, these two are factors because बीच में multiplication है। So these two are factors of this expression a square minus b square। तो इस आइडेंटिटी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी थी परफेक्ट स्क्वायर वाली, जिसमें होल स्क्वायर है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर बीच में माइनस होगा तो 2ab में नेगेटिव साइन आएगा। दैट मीन्स अगर आपको, अब आप इसका इन दो को ध्यान से देखो, यानी कि ये जो अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, और इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है इसको बाद में आप लिख सकते हो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो ये दो फैक्टर्स बन गए, एक ये ब्रैकेट का फैक्टर है, एक ये। तो फिर हमने ये क्लास वर्क के ये क्वेश्चंस किए थे, क्लास में ही किए थे ये तीनों। अगर इसमें एकदम दिखाई देता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है या माइनस 2ab है, तो आप वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। लेकिन जैसे इसमें दिख रहा है का होल स्क्वायर है, और ये प्लस 9 किसका स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर है। और जो बीच का टर्म है वो देखना है कि क्या वो 2ab बनता है या नहीं बनता है। और अब अगर यहाँ माइनस है तो हम लिखेंगे बीच में, क्या करेंगे? माइनस 2a, हमारा ये पहला टर्म है, ये वाला 5x, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5x मल्टीप्लाइड बाई b हमारा 3 है, तो 2 5 10, 10 3 30, दैट मीन्स माइनस, दिस इज माइनस 30x। वो तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। a हमारा ये है और b हमारा ये है, therefore this can be written as a माइनस b का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल था या ये जो एक्सप्रेशन था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है? किसी का भी स्क्वायर, जैसे मान लो मैं लिखता हूं x का स्क्वायर, दैट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाई x। अब यहाँ पूरा ब्रैकेट में 5x माइनस 3 है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 5x माइनस 3। अब ये फैक्टर फॉर्म में आ गया क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स जो ये जो पॉलिनोमियल था, ये वाला, ये, इसको आपने कन्वर्ट किया फैक्टर फॉर्म में, ये आपके फैक्टर्स आ गए। ठीक है?
तो इसके हम कुछ एक्सरसाइजेज और कर सकते हैं। तो ये आपको गूगल क्लासरूम में कहाँ पे मिलेंगे? दोनों, मैथ 7 में भी मैथ 8 में भी ये लिखा है 15.65 परफेक्ट स्क्वायर्स, या फिर 15.66 फैक्टर पॉलिनोमियल्स यूजिंग स्ट्रक्चर। अब इसकी कोई एक्सरसाइज करते हैं। मान लो ये करता हूं मैं, फैक्टर पॉलिनोमियल यूजिंग स्ट्रक्चर। अब जैसे ये है, क्या दिख रहा है यहां पे? 49 Q4 -4, -4 इसके आपने फैक्टर्स करने, फैक्टर कंप्लीटली। तो ये कौन सी आइडेंटिटी आपको लग रहा है? शाबाश, बताओ कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है आपको? आपके पास दो आइडेंटिटीज था, एक था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर a² - b², और एक था परफेक्ट स्क्वायर, या a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो आपका क्वेश्चन है, ये आपको कौन सी आइडेंटिटी नजर आ रही है? कौन बताएगा? सर डिफरेंस वाली। हाँ, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। अब इसमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर कैसे है? अब आपको ये वाला यूज करना है, a² - b², इस आइडेंटिटी को यूज करना है। पहले आपको दिखाना है कि ये इसमें एक टर्म और दूसरे टर्म डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है, पहले उसको आप चेंज करो। जो आपको दिया हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो कैसे आएगा ये? शाबाश, विल टेल मी। बताओ मुनीश। यस सर। बताओ आगे क्या करेंगे? ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, इसको आपने a² बोलो या x² - y² के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये किसके बराबर होगा? शाबाश। सर 49 Q² - 4²। नहीं, उसको चेंज थोड़ी ना कर सकते हो। 49 Q सर 7 7, हाँ, 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 7। और अब Q4 बच गया, Q4 किसका स्क्वायर है? क्योंकि आपने जो भी आप लिखोगे, जिसको आप a बनाओगे, उस पूरे का स्क्वायर जो है वो आपका ये वाला होना चाहिए। 49 जो पहला टर्म है, आप किस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हो? आप इसको a² - b² बनाना चाहते हो। तो a जो है आपका a का स्क्वायर, तो अगर ये जो पहला वाला टर्म है, ये किसका स्क्वायर है? उसको अब जैसे 49 तो आपने बताया है 7 का स्क्वायर है, बाकी क्या बच गया? Q⁴। तो Q⁴ किसका स्क्वायर है? सर Q2 का। Q2 का, Q⁴ क्योंकि Q⁴ का अगर स्क्वायर करोगे, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा, जब पावर ऑफ पावर पढ़ा था, तो ये आपस में क्या हो जाता है? ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सो Q² का स्क्वायर है ये। दैट मीन्स मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो
ये जो 49Q4 था, इसके बदले मैंने 7Q स्क्वायर लिखा और उस पूरे को मैंने स्क्वायर कर दिया, उस पूरे को। अगर अब आप ध्यान से देखोगे, इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला 7Q स्क्वायर, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा a बन गया, a स्क्वायर। अब मेरे को -b स्क्वायर चाहिए। तो ये यहां तो माइनस है, माइनस का वैसे ही माइनस लिखूंगा। 4 का किसका स्क्वायर है? 2 का। अब इससे फायदा क्या हुआ मेरे को? जो मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं किया, उसका सिर्फ मैंने उसकी शक्ल चेंज कर दी, सो दैट इसका क्या फॉर्म मिले मेरे को? ये वाला फॉर्म मिले, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म। अब मेरा a क्या है? a मेरा क्या है? a कौन बताएगा? सर 7Q स्क्वायर। हाँ, 7Q स्क्वायर। और b क्या है? सर 2। 2। देयरफॉर अब मैं कैसे लिख सकता हूं? मेरे को मालूम है। अब लेफ्ट साइड में देखो स्क्रीन के, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। ये आइडेंटिटी हमें मालूम है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाली। अब इसमें इसके देयरफॉर आई कैन राइट एज पहला वाला a प्लस b, a is 7Q स्क्वायर प्लस b multiplied by a again 7Q स्क्वायर माइनस b। बस ये आंसर मिल गया, ये फैक्टर फॉर्म आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये फैक्टर फॉर्म क्यों है? Yes, sir. क्योंकि ये ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में जो भी अंदर टर्म्स है, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है। 7Q स्क्वायर प्लस 2 एक ब्रैकेट है, मल्टीप्लाइड बाई 7Q स्क्वायर माइनस 2। तो ये दोनों, ये एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, फैक्टर 1 फैक्टर 2। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा मेरे को। आई एम यूजिंग विच आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b। तो ये जितना आप यूज करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे इस आइडेंटिटी को, उतना आपको हेल्प मिलेगा, उतना पता चलेगा अरे इसको ऐसे ही करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको स्किप करता हूं मैं जल्दी से, सो एज टू सेव टाइम। अब ये वाला करो जल्दी से, ये तो बहुत इजी है। 16x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। शाबाश, करो फटाफट सब लोग। हाँ चलो, पहले कौन बताएगा? चलो बताओ। सर मैं हाँ बताओ। सर 16 का वो होगा 4x होल स्क्वायर 4x होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस माइनस 7y होल स्क्वायर 7y होल स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट, सर 4x 4x प्लस 7y प्लस 7y, आगे
मल्टीप्लाई बाय 4x हाँ, प्लस तो 7y। पहले इसको साथ में बोलो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखना है मल्टीप्लाइड बाय, हाँ 4x प्लस 7y। नहीं, प्लस 7y तो कर दिया ऑलरेडी, सर माइनस माइनस, हाँ 4x माइनस 7y, वेरी गुड। सो ये दोनों आपको इसके फैक्टर्स मिल गए। एक फैक्टर अब आपका ये वाला है, दिस इज वन फैक्टर एंड दिस इज अनदर फैक्टर। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले हमने इसको ये ए बना दिया और इस टर्म को 7y हमने, हमारा b है, तो a प्लस बी इंटू मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। समझ आया बाकियों को? खुशबू, विशाल, निधि, विशाल समझ आया? थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसमें एक आइडेंटिटी याद करनी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? एनी इक्वेशन विच रिमेन्स ट्रू फॉर ऑल टाइम्स, वो इक्वेशन Yes, जो sir. है हमेशा सच रहती है। ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हमने इस्तेमाल करना है, हमको यूज करना है। और इस आइडेंटिटी को हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस स्क्वायर और इस स्क्वायर का डिफरेंस है। डिफरेंस कब मिलता है? जब हम दो चीजों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन के लिए, टू फाइंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल और एनी एक्सप्रेशन। अब अगर आप देखोगे इसमें एक साइड पे एक्सप्रेशन है, दूसरी साइड में उसके फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई ये वाला हो रहा है राइट साइड में, ये, और ये एक्सप्रेशन है, तो इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, अब यहां पे, अब इसको ध्यान से देखना है, थोड़ा समझना है। 49 p पावर 8 प्लस 42 p पावर 4 प्लस 9। अब इसमें ये क्या है? ये तो हमारा पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं। जो हमारी आइडेंटिटीज है, यहां मैं दिखाता हूं, फिर से व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूं। हमारी आइडेंटिटीज तीन ये हैं, एक डिफरेंस ऑफ स्क्वायर और एक परफेक्ट। ये वाली दो जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है। अब आप देखो, इसमें फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में ये एक्सप्रेशन है और ये राइट साइड में, मैं रेड कलर से करता हूं, ये मेरे फैक्टर्स मिल गए। दो बाकी के दो एक्सप्रेशन में ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड वाला ये और ये, क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और लेफ्ट साइड जो है ये वाला, ये मेरे को फैक्टर्स देता है। क्यों फैक्टर देता है? क्योंकि अब जब a प्लस बी होल स्क्वायर है, इस a प्लस बी होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं दैट दिस इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी।
इस वाले को, तो वो मेरे फैक्टर्स हैं। तो अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें मेरे को क्या चाहिए, एक तो ए स्क्वायर चाहिए, एक बी स्क्वायर चाहिए, और ए और बी का 2 टाइम्स चाहिए। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं क्या? क्योंकि अगर इस फॉर्म में मैं लिख पाया, तब मुझे मालूम है इसका दूसरा फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा या ए प्लस बी स्क्वायर होगा या ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा। अब पहले मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर से लिखता हूं, यहां पे आप लोग भी कॉपी पे लिखो, 49 p पावर 8 प्लस 42 p पावर 4 प्लस 9। अब जो आइडेंटिटी है लेफ्ट साइड में लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो 2ab बीच में भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और बीच में लिखूंगा प्लस 2ab। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। दैट मीन्स यहां जो मेरे पास 3 टर्म्स हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इसमें 2 टर्म तो स्क्वायर होने चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, और तीसरा टर्म 2 मल्टीप्लाइड बाई ए बी होना चाहिए। अब कौन सा स्क्वायर दिख रहा है आपको? एक तो मेरे को 9 तो दिख रहा है, 9 तो 3 का स्क्वायर है। यस सर, आंसर 49 7 का। 49 7 का स्क्वायर है, और लेकिन 49 के साथ P8 है, तो P8 किसका स्क्वायर है? P8 जो है P पावर 8, ये किसका स्क्वायर है? सर P4। हाँ, ये P4 का P पावर 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा है जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, जब एक एक्सपोनेंट का फिर एक और पावर होगा जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, क्योंकि अंदर तो p रेज टू पावर 4 है और इस पूरे का पावर 2, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 2 8। इसीलिए मैं P8 को मैं कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट P पावर 4, फिर इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूं। फिर यहां चेक करना चाहिए कि क्या मैंने अब मैंने इस पूरे को मान लो मैंने A बना दिया और ये मेरा B है। अब ये जो मिडिल टर्म है, ये अगर 2ab बन जाए, अगर ये 2ab के बराबर है, then I can say yes, I can use this identity। अब देखो 40, अब 2ab के बराबर है क्या, हम देखते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मेरा क्या है 7 p4 मल्टीप्लाइड बाई b क्या है मेरा 3। अब आप देखो ये जो मैंने किया, क्या ये इसके बराबर है क्या? अब कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 6 7 42 एंड P4 दैट मीन्स यस, ये जो है जो मिडिल टर्म है, दिस इज माई 2ab। दैट मीन्स जो मेरे ओरिजिनल, जो मेरा ये एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन कहो या पॉलिनोमियल कहो, उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से मेरे को पता चल रहा है कि यस, नाउ यू कैन, अब आप यहां लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। अब मेरा, तो इसको ये किसके बराबर हो जाएगा?
अब ए क्या है मेरा 7p4, ये मेरा ए है, प्लस बी मेरा 3 है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स जो ये आइडेंटिटी, जो मेरा पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल था ये वाला, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और 7p4 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? नाउ दिस कैन बी रिटन एज, जो ब्रैकेट में है उसको आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। सो आई कैन राइट 7p raised power 4 plus 3 again multiplied by itself, that means again 7p4 plus 3। तो ये जब आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई हो गया तो ये फैक्टर फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाइड है, तो ये फैक्टर्स बन गए। तो इसके हमने फैक्टर्स फाइंड कर दिए। क्या फैक्टर थे? 7p4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7p4 प्लस 3। इज इट क्लियर? यस सर। सब उनको समझ आ रहा है? Yes, sir. गूगल क्लासरूम में जाके अभी बैठ के अभी करो कॉपी में, ठीक है। क्लास को मैं होल्ड करता हूं। ये 15.65 एंड 15.66, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबों को आप ट्राई करो, और मैं ओके सर। जब मैं ये YouTube पे अपलोड कर देता हूँ तो मैं इनके लिंक्स भी वहां डाल दूंगा, लेकिन अभी तो आपके पास है, मैं अभी इनको असाइन कर देता हूँ और आप लोग अभी करो।